इस वीडियो में आज हम समुच्चय यानी सेट्स पैटर्न एनसीईआरटी क्लास 11th प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन 6 तक इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले मैंने वीडियो में एक प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। तो आज इस वीडियो में प्रश्न 5 से प्रश्न 6 तक आपकी सारी 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके पहले मैंने 4 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि समुच्चय को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया था, मगर इसको इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन में इस तरह आपको बनाना था, मगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके यानी निर्माण रूप में दिया है और इसको अवयव के सदस्य में सूचीबद्ध करना है। तो देखो क्या करते हैं। ए एक हमारा किसी का नाम है, यानी कोई परिवार का नाम है ए, ठीक है। x एक विषम प्राकृत संख्या है। x क्या है? विषम संख्या, यानी विषम 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्या, दो से भाग ना लगे। तो देखो, तो x हमें विषम संख्या, तो x जगह पर हम क्या रखेंगे? 1, 3, 5, 7 ये सब हमारी क्या है? बहुत सारे विषम प्राकृत संख्या कहलाएगी। इसी को अब हम सूचीबद्ध के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि b बराबर x:x एक पूर्णांक है जो कि -1/2 से 12x और 1 से 12 9/2 होना चाहिए। यानी कि x के स्थान पे हम कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि जो 1 -1/2 से छोटा होगा, और फिर 9/2 से क्या होगा? x बड़ा होगा। तो अब देखो क्या करेंगे। अब यहाँ एक अप्रॉक्स में करते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 क्या होगा? 2 5 10, यानी हमारा कितना है? 0.5। अगर यहाँ पर एक पूर्णांक पर एक नंबर लाइन लिखते हैं, यानी संख्या रेखा लिखते हैं कि 0.5, ठीक है, माइनस में 9/2, तो 2 चौका 8, 1 दशमलव लगेगा, 2 5 10, 4.5, यानी ये आपका 4.5 होगा। तो अब देखो यहाँ पर 0 हो गया, 0 से 1 2 3 4 से बड़ा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1/2 से 12 होना चाहिए x, 1 से 12 होना चाहिए 9/2। तो इसके बीच में जो नंबर आएगी वही आपका सूचीबद्ध हो जाएगा। यानी x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4। आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमको इससे बड़ा नहीं लेना है, 5 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 5 लिखेंगे तो 4.5 से क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमारा एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जो कि -1/2 से x बड़ा, यानी x से क्या है? x 0 के से छोटा है, और ये सब जो है ना 1 2 3 4 5 जो 1 से बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब आपका एक सूचीबद्ध के रूप में लिख दिए हैं अवयवों को। अब क्वेश्चन नंबर 3, c बराबर एक ब्रैकेट x:x एक पूर्णांक है। x क्या है? बता दिया कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में माइनस भी होगा प्लस भी होगा, जहाँ पे x² से 12 या बराबर 4 हो, यानी x क्या होना चाहिए? छोटा ले लो, मगर इससे 4 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हो कि आपको यानी x का स्क्वायर करना है जो 4 से बड़ा या बराबर आना चाहिए। तो देखो, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका तितली का 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी का 4, यानी 4 का बराबर हो गया। तो यानी c क्या लिखेंगे? -2।
और उसके बाद एक का स्क्वायर करेंगे माइनस एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक हो गया। जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। उसके बाद एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर होगा। दो का स्क्वायर चार होगा, मगर तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी 4 से बराबर हो जाए 12 हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा स्क्वायर लेना है कि जिसे अगर इसका सबका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर ही आएगा। है देखो ये आपने मन से सोचना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है तो एक स्क्वायर बराबर 4 होने चाहिए, ठीक है। तो एक स्क्वायर पर अगर हम -2 रखते हैं, 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ये 4 बराबर आ गया। फिर अगर -1 रखेंगे एक का स्क्वायर तो 4, यानी 1 बराबर 4, यानी इसके बराबर आ गया ना। इससे छोटा या बराबर होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। यानी ये दिया है 4 और इन 4 के अंदर में जो चीज होती है 3 होगी या 2 होगा, 3 तो नहीं होगा, इसलिए 3 नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या होगा 4 के 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा, तो 9 नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा इस स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 होगा, ठीक है ना। तो आप ये इसका समुच्चय ये कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डी बराबर x कोलन x LOYL शब्द का एक अक्षर है। यानी एक समुच्चय बनाना है हमको कि x की जगह पर क्या रखेंगे L, एक बार O, एक बार Y, एक बार A, एक बार A, यानी ये हमारा एक समुच्चय कहलाएगा। बस आप अच्छे से देखिए, खुद पे खुद बनाने आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ई बराबर x कोलन x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यानी x एक क्या है, वर्ष है, वर्ष का महीना है। अब महीना में ऐसा महीना लिखना है कि जिसमें 31 दिन नहीं, यानी 31वां दिन नहीं आना, यानी जिसका 31वां मंथ होता है, जिस महीना में 31 दिन होता है वो नहीं होना चाहिए। तो अब आप कैलेंडर उठा लीजिए, अगर कैलेंडर आपको याद होना तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा मंथ जो है जो 31 मंथ का ना हो। तो आप पहले जानते हैं जनवरी तो आपका क्या होगा 31 मंथ का होता है, 31 दिन का होता है। फरवरी आपका क्या कहलाएगा, 28 दिन या 29 दिन कहलाएगा आपका। फरवरी मार्च तो आपका 31 दिन का होगा। अप्रैल चलते हैं, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, ठीक है। अप्रैल, मई आपका 31 मंथ का 31 दिन का होता है। मई, जून भी जून 30 का होता है, 30 दिन का होता है। जून, जुलाई भी 31 दिन का होता है। जुलाई, अगस्त भी 31 दिन का होता है। अगस्त, सितंबर आपका क्या कहलाएगा, 30 दिन का कहलाएगा सितंबर। अक्टूबर वो भी 31 कहलाएगा। नवंबर, हाँ नवंबर आपका 30 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक समुच्चय कहलाएगा, यानी ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं आता हो। ये ध्यान से देख लीजिएगा, 31 दिन नहीं आता हो इसमें, इस जो हम महीना लिखे हैं उस महीना में 31 दिन कभी नहीं आता है। और अगर ये पूछ देगा कि 31 जो आने वाले को, तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी, उसके बाद मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये हमारा 31 दिन का हुआ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एफ बराबर x कोलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। यानी आपका एक समुच्चय बनाना है जिसमें आपका क्या होना चाहिए, एफ का एक ऐसा समुच्चय बनाना है कि जिसमें व्यंजन वर्णमाला होना चाहिए। यानी A E I O U ये भवेल है, आपका व्यंजन अल्फाबेट यानी वर्णमाला लिखना है जिसमें के से पहले आता हो। जैसे कि आपका बी क्या हो गया, व्यंजन हो गया। सी भी व्यंजन हो गया। डी भी व्यंजन हो गया। ई आपका भवेल होगा। एफ आपका व्यंजन होगा। जी आपका व्यंजन होगा। एच आपका व्यंजन होगा। आई आपका क्या होगा, आई आपका स्वर होगा। जे आपका क्या होगा, व्यंजन होगा। मगर के नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि के से
पहले आता हो, तो ए सी डी एफ जी एच आई आई ये सब आई नहीं होगा, ए बी सी डी एफ जी एच जे ये सब के पहले आता है, जो एक एक व्यंजन है। अगर यही बोलेगा कि आपका भवेल का यानी स्वर का बताओ, तो स्वर का क्या होगा, ए ई आई ओ यू हो जाएगा। तो आप देखो कितना इजी है, आप ही देखो, समझे ना कि इसमें क्या करना है, एक लाइन दो लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, बस केवल आप समझ लोगे ना तो बहुत बहुत इजी है। ठीक है, प्रश्नवाली 1.1 का सबसे लास्ट प्रश्न दिया कि बाई और रोस्टर, यानी ये आपका बाई है और ये दाई है, तब बाई और रोस्टर यानी ये सब जो ब्रैकेट दिया गया है, कोष्ठ जो दिया गया है, इसको रोस्टर बोलते हैं। जो रोस्टर रूप में दिया गया है, समझ लेना कि जब भी आपको जो दाई ओर दिया है तो ये समुच्चय का निर्माण है, अगर समुच्चय निर्माण रूप है, अगर समुच्चय निर्माण रूप में दिया हो और बोलेगा कि आप रोस्टर में लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर रोस्टर में दिया हो और बोलेगा, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो आप इसके तरह लिखना है। ठीक है, अगर इस तरह दिया है तो इसके तरह लिखना है, और ये इसके तरह दिया है तो इसके तरह लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर दिया है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। अब इसमें से कहाँ इधर से उधर दे लिख दिया है, तो आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 6 है, तो ये 1 2 3 6 क्या है, तो पढ़ते हैं कि x:x एक अभाज्य संख्या है और वह 6 की भाजक है। अब बोल रहा है कि इसमें क्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कैसे पता, ये 6 ये तो आपका अभाज्य संख्या है, मगर 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 6 2 के टेबल में, 2 के पारा में भी है, 3 के भी पारा में है, तो ये भाज्य या अभाज्य नहीं है। अब तो ये आप में मिलान नहीं करेंगे। x:x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या ये 10 से कम विषम है, तो 1 2 3 ये तो आपका विषम नहीं, क्योंकि ये 2 और 6 आपका सम आ गया, तो ये इसमें भी टिकने लगेगा। x:x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यानी ये जो x जो है, एक क्या है, 6 की जो दिया गया है नंबर, क्या इस नंबर में सब नंबर से, सब संख्या से क्या 6 से भाग लग सकता है, तो हाँ 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, और ये एक प्राकृत संख्या है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें मिलान कर देंगे। ठीक है, आपको पता चल गया कि किसमें मिलान किया जाता है, यानी ये एक रोस्टर रूप में दिया है और ये एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। आप चाहे तो अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो कि x:x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, ये अगर ये रोस्टर रूप में दिया है और इसको बोलेगा कि आपको समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो आप इस तरह समुच्चय निर्माण में कर सकते हैं। चलिए दूसरा पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2,3, ये रोस्टर में दिया है 2,3, ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ चलते पहले में कि x:x एक अभाज्य संख्या है और वह 6 की भाजक है, तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है, क्योंकि खुद से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। और क्या ये 6 की भाजक है, क्या ये 2, ये 6 से 6 इस दोनों से विभाजित हो सकता है, भाजक लग सकता है, तो देखेंगे 2 के पारा में 2 से भाग लग जाएगा, तो हाँ लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट में टिक लगेगा। ठीक है, अब बचा 2। अब देखो 2 में क्या कर रहा है कि मैथमेटिक्स जो दिया है, तो क्या मैथमेटिक्स में आप तो यहाँ देख लेंगे कि मैथमेटिक्स लिख का शब्द का एक अक्षर है, इसमें यानी मैथमेटिक्स जो लिखा है इसमें से एक ही अक्षर मिल रहा है ना, तो ये आपका एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण है। अब देखो यहाँ लिखा है कि 1 3 5 7 9 क्या दिया है, x:x एक संख्या 10 से कम है, ये 10 से कम है ना, 9 तक है ना, एक विषम प्राकृत संख्या, ये विषम है, 1 3 5 7 2 से भाग नहीं लगता है, तो ये हमारा विषम संख्या, और 9 ये क्या है 10 से भी कम है, तो ये हमारा इसमें चला जाएगा बी में। ठीक है,
तो आई होप कि ये आपकी सबको समझ में आ गई होगी और ये चैप्टर आपका द एंड यानी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर 1.1 है जो आगे समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ परिभाषा, कुछ जानकारी, कुछ कंसेप्ट देंगे ताकि आपको 1.2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है।